हाँ, प्रश्न तो के है जी। आज दिवाली के उपलक्ष्य में हाँ आपके पास आज जो है ना इस दिवाली के बारे में बताऊंगा कि दिवाली आज तड़के मंदिर में बाबा के सामने ये प्रश्न चल रहा था कि महाराज एक तो मैं आज माउस थी 500 रुपये तो बाबा तक दिए। हाँ जी, हाँ जी। माउस भी है, माँ त्योहार भी है और 2-3 ब्राह्मण आकर वो उनता ही दिए 10-10 रुपये। तो आज उड़ा मंदिर में जिक्र चल रहा है कि महाराज एक तो आज मावस है। हाँ। और एक खासियत बात यह थी कि आज के दिन भगवान राम जो है ना लंका ने फतेह करके और सीता माता ने ले करके और अयोध्या जी में आए थे जी। आज अयोध्या में प्रवेश हुआ था, उनका राजभिषेक हुआ था। तो इस पक्ष में जो है ना लोग तो जानते हैं आड़े ताई, लेकिन हमने जो विचार किया जो देखा गहराई से उसको बताते हैं। भाई ध्यान करें कि ये सारा क्यों मनाता है इस बात को और क्या खासियत थी जी। बिना खासियत बिना कोई लड़े तो और भी बहुत राजा हैं और भी, और अभी बीरबानी अपनी उनके एक दूसरे की योजना हड़प करी है। लेकिन भगवान राम में एक खासियत थी, इसलिए जो है ना पूरा भारत वर्ष और पहले तो ऐसा बताते हैं कई जगह लिखा था कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर भगवान का दिवाली का उत्सव मनाया जाया करता था। आज भी मना हुआ जी। और एक दूसरे का घर जा करने से ना खुशी का इजहार किया करते और खुशी जताया करते, कोड़ियां तो मिला करते। ये जी 52-53 देश हैं। हाँ। वो आज भी वहां दिवाली मनाई जा है। लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाए उन लोगों का। हाँ, तरीका हाँ जी बदल दिया ना लोगों ने। ये पूजा पाठ का सारा विधान बदल दिया लोगों ने। हवन का भी सारा विधान बदल दिया। उन ब्राह्मणों ने बदल दिया जो हवन के मालिक है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं कहीं आता नहीं को रही वो पाप के जिम्मेवार तो तुम हो गए ना। हाँ। भाई इस यजमान ने क्या ज्ञान है जो जिसके बारे में नहीं जानता, इसलिए तेरा सहारा लिया तू मुल्क मालिक लाग रहा है, यो अपना कर रहे। अगर यो जानता होता तेरा जानकार मान के तेरा सहारा लिया और फिर तेने इसकी कार्य पूर्ण नहीं कराया जिस बात के लिए इसने किया था। अगर वो कार्य अगर 3.5 घंटे लगा करके हवन नहीं करता ना तो वो ब्राह्मण दोषी है। क्योंकि 9 ग्रहों की पूजा, पितृ पूजा, देव पूजा, ऋषि पूजा, 3 भागों में बचा हुआ है यो संसार, यो जीव और यो शरीर और अधिदेव और अधिभूत। और भगवान के भी 3 रूप हैं जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन 3 रूपों के द्वारा जो है ना पूरे का पूरा संसार जो है ना, और ये 10 अंगल में पढ़ते हैं। इसलिए भी कवियों ने विद्वानों ने 10 अंगल ब्रह्मांड दशादश खंड और दीप पति जी। हाँ जी, हाँ जी। और उपस्थित इंद्री से लेकर के आड़े तक 1 इंच छोड़ करके और यहाँ तक 10 अंगल पढ़ते हैं। और हृदय जो है ना इस पूरे ब्रह्मांड का एक यानी सामूहिक विराट स्वरूप है। इतने में तो पूरा ब्रह्मांड से और इतने में पूरा हृदय देश है। ठीक, हृदय आकाश को हो, हृदय केंद्र को हो जी। एक बहुत पुराने पहले जमाने में मैंने एक कविता बनाई थी, वो आपके वीडियो में भी कराई थी। कोई कहे हर है ना सभी जगह मौजूद प्यारे, क्या मंदिर क्या मस्जिद में, और आपे ही न खोज देख हर बसते हृदय केंद्र में। तो 2 भाई थे सुनार, वो थे दोनों विद्वान।
एक पढ़ा लिखा था और एक कम पढ़ा लिखा था। वो कम पढ़ा लिखे ने बोला इस मलेच्छ ने यो के बढ़ा दिया, हृदय ने केंद्र का करें। तो वो जानकार ने बोला हाँ भाई ये ठीक लगा रखा है, हृदय केंद्र होता है। केंद्र उसे कहते बोला किसने कहा है केंद्र? अब जो एक स्थान मुख्य स्थान हो और भगवान का हृदय मुख्य स्थान है, ऊ तो रोम रोम रमे हुए हैं और भगवान विष्णु का पैरों में वास, और हृदय आकाश जो ध्रुव स्थान दिया ध्रुव को, वो भी भगवान का हृदय आकाश ही है जी। तो इसको हृदय को जो ना दो रूपों में वर्णन किया, या तो हृदय आकाश या हृदय केंद्र जी। तो इसलिए उसको कहते हैं वास स्थान। तो आड़ यूं बताया कि भाई भगवान राम ने रावण तीनों लोकों में विख्यात था और वो सीता माता ने हरण करने गया जी, और भगवान राम ने मनुष्य लीला करते हुए हनुमान के द्वारा उसका पता कढ़वाया कि भाई सीता माता कहाँ है, और मिलका आइयो उसकी सारे हालात बताइयो, तसल्ली दिवा आइयो कि हम आ रहे हैं, चिंता ना कर। और फिर भी जो है ना भगवान राम ने ये दिखाया, और इसलिए पूरी पृथ्वी भगवान राम के इस उत्सव को मनाती है कि उसने वो ख्याति की। ख्याति तो बड़े बड़े जिनके नाम है उन्हें सब ने करी, लेकिन भगवान राम इसलिए राम है कि संसार से न्यारी ख्याति की। ना तो अपने भाई भरत को कहा, जब भरत गया ना, देखो विद्वानों ने वो बात दिखा दी जिस बात को दर्शाने के लिए पहले यूं दिखा दिया कि भरत उसके अधीन हो लिया। अगर राम चाहे है तो भरत फौज लेकर के, पलटन लेकर के, तोप रसैली लेकर के और उसकी मदद के लिए लंका में चला जाता जी, चला जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, भरत के पास पता भी नहीं दिया। सीता ठाने के बाद भरत तक बेरा भी नहीं पहुंचा कि भाई सीता का हरण हो गया। फिर जनक राजा भी गया उससे वन में मिलने के लिए, जब भरत गया जो, हाँ जी, उसके पास अगर उसके पास पता भेजता तो उसको दोनों का ससुर था, लक्ष्मण का भी राम का भी, हाँ जी हाँ जी, और दोनों भाई थे, दो जगह के राजा थे, बिल्कुल बिल्कुल, कोई छोटी हस्ती नहीं थे, हाँ जी हाँ जी। वो भी फौज लेकर के चले जाते, लेकिन उनको भी पता नहीं दिया, पता भी नहीं दिया, क्योंकि महान उसे कहते हैं जो अपना दुख दूसरों में ना बांटे, दूसरों का दुख अपने में ले ले, उसको महान कहते हैं जी। महान की परिभाषा यह है कि अपना दुख तो अपने में ले रहा है, हाँ, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए जी, लेकिन उस समय भी दूसरों का कष्ट जो है ना आप निवारण कर कर अपने आप में ले लिया। भगवान राम ने भी यही दिखाया जी कि उस बाली से पंगा ले लिया जिसको वरदान दे रखा था, खुद पहले वरदान कि भाई जो भी तेरे सामने आकर लड़ेगा, सूर्य भगवान का वरदान था जी, जो भी तेरे सामने तेरे से लड़ेगा आकर के उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा, तेरा सही। हाँ, तो भगवान राम ने जो है ना उसको आड़ में होकर के मारा, और जब बाली ने प्रश्न किया ना कि महाराज मेरे को बाद की तरह मारा लोक करके, अगर मैं इसे मारना चाहते तो आप तो सामने आके मार देते जी। तो यूं भगवान ने फिर उसको बहकाया, उसको दिखाया, वह बात दिखाई अपनी बात लोको करके, यह बात लोको करके कि मैंने अपने वरदान को पूरा रखने के लिए तेरे को लोक मारा था, वह बात दिखाई जो बाली में खोट था कि हे बाली अपने छोटे भाई की बहू और बेटे की बहू और अपनी उम्र से छोटी उम्र की पराई लड़की केवल अपनी औरत ने छोड़कर लघु सुता जननी लगे
और बहान बरोबर जान, और चौथी चोट बचाए गए तुलसीदास धरो ध्यान। तो वहां पर भगवान ने यूं बता कि हे बाली, उसकी को दंड जो है ना, जो ये काम करता है ना, उसका केवल दंड है मृत्यु। हाँ। और दूसरा कोई विधान नहीं है दंड का। तो इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि तेने भाई की औरत को, जो निर्दोष भाई की औरत को अपने कब्जे में रख लिया। रोमा जो थी वो सुग्रीव की औरत थी, उसको अपने कब्जे में रख लिया था और उसको बता दिया था सुग्रीव को। और सामने इसलिए नहीं आया कि तू मेरा परम भगत था, और जब तू मेरे चरणों में गिर जाता तो मेरे से मारा नहीं जाता, और तेरा मारना जरूरी था, क्योंकि तन्ने जुल्म कर रखा है, अपने निर्दोष भाई के साथ अन्याय कर रखा है, इसलिए तेरे को मारना भी जरूरी था। और तेरे सामने इसलिए नहीं आया भाई कदे और तेरे सकरे गए। तो उस परमपिता परमात्मा ने उसके बाप के, उसके संसार में सबका प्रिय था राम। और भी राजा जी ने उनकी मदद कर रखी थी जी, वो और भी राजा आ जाते अगर बेरा देता तो। लेकिन किसी राजा को साथ ना लेकर के केवल एक पहले उसका काम करके और सुग्रीव को साथ लिया, पहले उसकी दिक्कत मेट करके कि भाई देख ये दिखाया कि अपने दुख में भूल करके दूसरे के दुख की निवृत्ति करना ही महानता है। कि महाराज तूने क्या करे, पहले चल तेरा ये दुख दूर करूंगा, बाली ने मारूंगा, और फिर तू पथ जो ना इब्तिया सर्दी आ गई क्या बरसा ऋतु आ गई, और इसके बाद जो है ना तू मेरी सीता का पता लगा दी अपने सिपाही भेज करके जी, चल पहले तेरा काम करूंगा भाई। तो उड़े तुलसीदास जी ने दिखा भी यही रखा है कि मित्र का काम जो है ना वो पहाड़ के समान समझा, अपना जो दुख से ना वो राई के समान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लिखा भी है रामायण में। तो महानता इसी में है। तो भगवान राम इसलिए संसार में एक सबसे विलक्षण और विचित्र बात यह है कि भगवान राम ने किसी की सहायता ना लेकर के केवल सुग्रीव की पहले दिक्कत दूर करके और उसको राजा बना करके और अंगद को युवराज बना करके, और जब भाई तू मेरी सीता का पता लगा दे, पता लगाने की कही है, फिर बाद में हनुमान ने सुग्रीव ने कोई के महाराज नाम तो तेरी साथ करना, आपको अकेला कैसे छोड़ दिया, चाहे कुछ भी हो महाराज। जब उनको साथ उनकी अनु ने विनय पर साथ लिया है, नहीं तो अकेले ही जाना चाहते, किसी को पता लग नहीं दे रखे, सवाए सुग्रीव के किसी को पता नहीं। और सुग्रीव ने फिर जितने भी बांदर सेना थी, यानी उनके अपने गोती को, उनका अपना जिनके पर राज था, कुणबा उनका अपना, वो कुणबा समझ लो, वे बुलाए, दूसरे उसने भी नहीं बुलाए, क्योंकि भगवान राम ने बरज दिया कि भाई किसी और को नहीं। अगर महाराज मैं अपने अंत बुला लूं, हाँ अपने परिवार में बुला लूं, तो अपना ही परिवार इकट्ठा करे, और उसी के द्वारा लंका को जो तीनों लोकों में अजय था, जिसके सामने देवता भी नहीं हट सके थे, उसको नष्ट करके परिवार और भविष्य को वहां का राजा बना करके, मुखिया बना करके, अपना अधीन करके अयोध्या में आया था। इसलिए उसकी ख्याति जो थी वो एक संसार में अजीब और निराली थी, यानी एक न्यारी बात। इसलिए जो है ना, जब तक यह पृथ्वी आकाश रहेगा, जब तक यह दिवाली मनती रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और भाव भी बड़े अलग अलग निकले हैं जी। हाँ हाँ बिल्कुल। आप आज किसी उम्र में कोई चौक पढ़ रहे हो
तुलसीदास जी की लगा लो, या फिर जो मूल रामायण है हाँ वाल्मीकि, बिल्कुल तो उसको पढ़ रहे हो, किसी उम्र में तो उसके भाव कुछ और स्पष्ट होंगे। बिल्कुल हरि अनंत कथा अनंता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहत सुनत बहुविधि सब संता। बिल्कुल बिल्कुल तो जी हमारा ये जो छोटा सा परिवार है राग रागनी संगम, इसके देखने वाले सभी दर्शक और जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे, उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ सबको बताइए दिवाली की। भगवान राम माता सीता समेत आपके हृदय में निवास करें और शुभ कर्मों पर आप लगे रहो और देखते रहो राग रागनी संगम। और इससे शिक्षा ग्रहण करें जी असल में तो ये है कि महान पुरुष जो होते हैं ना, जी जो वो केवल लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं करते। हाँ जी क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्जित भी है और दूसरा है कि अपने लिए कुछ नहीं करना। जी तो भगवान राम ने अपने लिए ना दिखा करके दूसरों के लिए दिखाया और यहाँ तक दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी रामायण में एक लेख आता है, जब भविष्य को पकड़ कर ले गए सुग्रीव पर हनुमान और जामवंत, भविष्य को पकड़ कर भगवान ने बोला मेरे से मिलाओ, कौन से देखूंगा। तो जब सामने आया तो दूर से इन्हें कह जाओ लंकेश, हाँ यानी लंकापति कह दिया। जी 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 तो उड़े सुग्रीव ने और जामन ने इन हनुमान ने इन्हें प्रसन्न कर दिया कि महाराज आपने तो बहुत गलत कह दिया, क्यों कि महाराज और तो बात आपकी मानते हैं हम। जब भगवान ने कहा ना क्यों, मैं क्या इसको लंका का राज नहीं दे दूंगा, रावण को मार कर लंका का राज नहीं दे सकता। कि ना महाराज यो नहीं है, हमारे तो एक और शंका है। अब क्या शंका है कि महाराज एक बात बताओ, जैसे यो सुग्रीव आ गया, यो सुग्रीव आपकी शरण में आ गया, यानी भविष्य आपकी शरण में आ गया जी। अगर इसी प्रकार सीता माता ने लेकर रावण भी आपके चरणों में आ पड़ा तो क्या करोगे। हाँ। फिर मारे तो जा नहीं रावण। अच्छा ये बात है। हाँ महाराज हम तो नहीं संकोच कर रहे हैं, क्या शंका होगी हमारे कि कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो, मैं रावण को दूंगा, सुग्रीव को तो लंकापति, भविष्य को तो लंकापति कह दिया। जी जी जी। तो उन लोगों की कीर्ति है और उन लोग उनको महान कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं, जो दूसरों का हित करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अपना लोभ लालच का त्याग करते हैं। जी मैं कई बार बताया करता हूँ, एक बार कई बार वीडियो में कराई भी है बात कि भाई दो इंसान में ऐसे रहते हैं, इसके साथी भी हैं और इसके परम मित्र हैं। एक मित्र तो ऐसा है कि उस तैयारी लगाकर उसके रास्ते पर चाल पड़ा, उसका संग कर लिया, उसका साथ ले लिया, उसके बताए मार्ग पर चल पड़ा तो दुनिया में नीच को आ जाएगा। और एक साथी ऐसा है, अगर उसके साथ कर लिया, उसका संग करके उसके कहे में चाल पड़ा तो संसार पूजा करेगा, सबके सब उसको महान कहेंगे, महान हो जाएगा संसार। और ये दो हैं, एक त्याग करना है और एक को ग्रहण। भाई लोभ तो नीच है और भाई त्याग महान है। त्याग को ग्रहण करना है, लोभ का त्याग करना है अगर महान बनना है जी। जब तक लोभ रहेगा तो भगवान राम ने आज इस दिवाली के पर्व पर भाइयों को, सब जितने हमारी वीडियो देखते हैं और जिनसे हमारा संपर्क है, उनको ये दिखा रहे हैं, ये बताना चाहते हम कि एक तो आज मुबारक दिवाली की मुबारकबाद सबको, भगवान सबको खुशियों से भर दे और सबके घर जो है ना खुशहाल रहे, भगवान लंबी आयु दे और सद्बुद्धि दे परमात्मा को। जो विद्वान और ब्राह्मण लोग हैं ना, वो आशीर्वाद देते हैं, जो पैरों को हाथ लगाते हैं और मन उन्हीं से सीखा, उन्हीं
बात मैं भी करता हूँ ऐसा, जो कोई पैरों में हाथ लगाता है तो उसको भगवान लंबी आयु दे और सद्बुद्धि दे, सुख शांति, इससे बड़ा और आशीर्वाद नहीं। बिल्कुल जी। तो भगवान राम ने जो सुना हमारे लिए ये दिखाया, ये मार्ग कि मेरे की तरह दुखा न उठो। पंडित जी ने एक कविता में वह करवाई वीडियो, यानी उसमें यूं किसी से उल्टे ना बतलाओ ना, हाँ, पराये अपराध आप ओट ले, पराये अपराध ने आप ओट ले, और कोई वो याद को नहीं, वो भी मतलब वो एक का जानना, जग में यथार्थ भाव रखना, हाँ है ना, हाँ कुछ इस प्रकार है हुआ। हाँ इसमें है, हाँ हाँ हाँ, ये मनुष्य में से सुख मान के परिश्रम उठा लेता। हाँ जी, इसकी दूसरी तीसरी कवि। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ उसमें नहीं बता रखा है, जो अपने धर्म पर आरूढ़ रहे, हाँ उसको ताऊ सब माने, और पराये अपराध ने आप उठले हानि लाभ को भी एक का जाना, और सत शास्त्रों का विचार करे, परमेश्वर को भी पहचाने, और इस तरह स्नान कति दूर त्याग दे, सत सत शब्द बखाने, और ये क्रोध वो कहते रखे हो, इस क्रोध ने दूर त्याग दे, ना मन को इधर उधर न फेरे। हाँ, क्रोध विषय ने दूर त्याग दे। हाँ, क्रोध का कुछ और दे रखे है, इस क्रोध उतने के वैसा दे रखे है, वो याद ना आ रहा। तो यानी कहने का मतलब यो है कि विद्वानों का कथन यही है, और महान पुरुषों ने मार्गदर्शक करके लोगों को हमारे को यूं दिखाया है कि शुभ करो, अशुभ कर्म थारे को सिद्ध देंगे, किसी और को नहीं। बिल्कुल ठीक है। तू यो तो कर लेगा, अब किसी ने झूठ बोल के हेरा फेरी करके गांठ तक काट लेगा, तपाड़ काट लेगा, लेकिन अगाड़ी में चल करके वो तो थोड़ा दुखी होकर शांत हो जाएगा, फिर कमा लेगा पीछे। जो तेरे 200-400 काट दे, उसकी जेब काटी है, उसके तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन तेरे जो 4 गुणे 5 गुणे हो जाएंगे। हाँ। हमारे बुजुर्ग कहा करते, एक वाणी है, जो तुझको कांटे वो है, तू वो वा को फूल, भाई तेरे लिए फूल है, वा को है तरसूल, कांटे बोनिया को तरसूल हो जाएंगे, और तेरे लिए फूल के फूल मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भलाई करो, बुराई का त्याग करो जी, बुराई से नफरत करो, ना कि बुरे कर्मों बुरे आदमी से नफरत करो। तो यही पंडित जी ने जो सुना बार बार कविताओं के द्वारा दर्शाया और हमारे को समझाया। और भाई आज का समय भी काफी हो गया, 4 बज गए जी। हाँ। भाइयों से इजाजत ले लें, और भाई दिवाली की मुबारकबाद हो सब भाई। जी जी, सबको राम राम जी। राम राम जी भाई, जय भाई। ये भी मेरे ख्याल में अच्छा लंबा हो गया। हाँ, 23